हमारा हमारा संविधान भी अधिकार देता है, संघ बनाने का अधिकार देता है, तो फिर छात्र संघ क्यों नहीं? 2012 और 13 के बाद एमए द्वितीय वर्ष में आप दाखिला लेते हैं और आपको निलंबित कर दिया जाता है, फिर हाईकोर्ट से आप आदेश लेकर आते हैं। क्या था मामला? 2014 में आपने और पूरे देश ने भाजपा की प्रचंड लहर देखी। 2017 में एक बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की प्रचंड लहर थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। और उसके बाद जब 2017 में एलबीएस के छात्र नेता जो थे वो सब जब भाजपा की लहर के साथ बहते हुए चले जा रहे थे, आनंद शुक्ला ने 2017 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। क्या लगता है इस बार धानेपुर में साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ेगी, साइकिल बिल्कुल दौड़ेगी और लगभग सभी नगर पंचायतों में साइकिल दौड़ेगी। नई बनी है नगर पंचायत, धानेपुर नगर पंचायत, क्या विजन है आप? छात्र राजनीति से आप आगे बढ़े, छात्रों का संघर्ष शिक्षा को लेकर आपने देखा होगा, धानेपुर का इस समय शिक्षा स्तर आप देख रहे होंगे। क्या आप शिक्षा को लेकर अपने क्षेत्र में कितना और किस तरीके से क्या विजन है आपका, क्या कार्य करेंगे? 2012 में गोंडा का सबसे चर्चित महाविद्यालय हुआ करता था लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि यहाँ पर उस समय छात्र संघ हुआ करता था, कई सारे छात्र नेता हुआ करते थे। और उसके बाद 2012 और 2013 के सत्र के बाद यहाँ छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दिया गया। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे। गोंडा के महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव हुए। जब छात्र संघ चुनाव हुए और नतीजे आए तो यहाँ पर उपाध्यक्ष हुए आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है धानेपुर नगर पंचायत की सीट को लेकर। ये अध्यक्ष पद पे दावेदारी कर रहे हैं इस बार। जब 2012 और 2013 के सत्र के बाद चुनाव बंद हो गए तो यहाँ के जो गोंडा महाविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के जो छात्र नेता थे उन्होंने अपनी छात्र राजनीति बंद नहीं की। कई सारे धरना प्रदर्शन में आनंद शुक्ला शामिल हुए, छात्र आंदोलन इन्होंने किया। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर लगातार ये प्रयास करते रहे। स्वागत है आनंद जी आपका। आप सभी का धन्यवाद। आनंद जी, आप लगातार छात्र राजनीति में आगे बढ़ते रहे, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर 2013 के बाद लगातार आपने संघर्ष किया। क्या कारण था कि छात्र राजनीति में छात्र संघ बहाल नहीं शुरू किया गया? लाल बहादुर, देखिए, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि अगर उनकी सरकार बनती है 2012 में जी, तो उनके घोषणा पत्र का पहला बिंदु था कि वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे, जिसको मायावती जी ने 2007 से 12 तक रोक रखा था। जी, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले चुनाव हटाया जाता है, बंद जो था चुनाव कराया जाता है और पूरे प्रदेश में चुनाव कराया जाता है। जी, उसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में भी चुनाव होता है और उसी साल मेरा एमए फर्स्ट ईयर था, उस समय मैं उपाध्यक्ष था 2012-13 के सत्र में। जी, 2013-14 का जो सत्र था उसमें चुनाव एक बार कराने के बाद बंद कर दिया गया। घटना कुछ नहीं थी, फिर भी उसको घटना एक सुनियोजित ढंग से घटना दिखाया गया और घटना दिखा के और मैनेजमेंट ने चुनाव बंद कर दिया। तब से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। हम लोग और तमाम छात्र नेता, तमाम छात्र लगातार आंदोलन करते रहे। इसके लिए लगातार जो भी आंदोलन किया, हम महाविद्यालय में थे या नहीं थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हम छात्रों के साथ रहे, उनके हर सुख दुख में रहे। उनका कोई मुद्दा था, उनका धरना था, प्रदर्शन था, अनशन था, चक्का जाम था, हर उनके संघर्षों में हम हमेशा सदैव उनके साथ खड़े थे। छात्र राजनीति को कितना सफल मानते हैं आनंद शुक्ला? नहीं, देखिए, छात्र जो होता है, देखिए, बिना पढ़े लिखे तो कोई भी किसी पद पर पहुंचता नहीं है और किसी भी पद पर जो बैठा है वो पढ़ लिख कर ही पहुंचा है। जी। और हम ये मानते हैं कि अगर छात्र संघ है, संघ क्या है? संघ का मतलब होता है एक यूनियन। हर आदमी, कोई भी संगठन है तो उसका यूनियन है, चाहे वो टेम्पो हो, टेम्पो यूनियन है, टेम्पो चालकों का यूनियन है, फ़ोटो स्टेट वालों का यूनियन है, सफाई कर्मचारियों का यूनियन है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर आदमी को, और हमारा संविधान भी अधिकार देता है, संघ बनाने का अधिकार देता है। तो फिर छात्र संघ क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि छात्र संघ क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र संघ चुनाव बंद करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। ये तो राजनीति की नर्सरी है। तमाम जितने आज बैठे हैं ये सब छात्र संघ से हैं। ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पद पे रहे हो, आप देखिए जो भी पार्टियां हैं वो अपना एक छात्रों का संगठन चलाते हैं, चाहे वो समाजवादी छात्र सभा हो, NSUI हो, ABVP हो। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो छात्रों के बिना चलता हो। जी।
2012 और 13 के बाद एमए द्वितीय वर्ष में आप दाखिला लेते हैं और आपको निलंबित कर दिया जाता है, फिर हाईकोर्ट से आप आदेश लेकर आते हैं। क्या था मामला? देखिए, छात्रों के हित का जहां मामला था वहां मैं कभी पीछे नहीं था और उन्हीं मामलों को लेके जब तब कई बार हमारा निलंबन किया गया, लेकिन 26 सितंबर 2013 को हमारा जब निलंबन किया गया तो उसमें फिर हमको दाखिला लेने से पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया कि आप दाखिला नहीं ले सकते हैं। हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, हम हाई कोर्ट की शरण में गए और फिर वहाँ से हाई कोर्ट के आदेश पे हमारा दाखिला लिया था महाविद्यालय ने और बुला के लिया था। 2014 में आपने और पूरे देश ने भाजपा की प्रचंड लहर देखी। 2017 में एक बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की प्रचंड लहर थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। और उसके बाद जब 2017 में एलबीएस के छात्र नेता जो थे वो सब जब भाजपा की लहर के साथ बहते हुए चले जा रहे थे, आनंद शुक्ला ने 2017 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, समाजवादी पार्टी, उसके पहले भी हम समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं जी। नियर अबाउट आप मान के चलिए शुरू से हमारी जो विचारधारा रही है वो समाजवादी रही है। 2007 से, और हम छोटे थे तब भी हम समाजवादी पार्टी में ही रहे और वोट भी दिया हमेशा। लेकिन 2014 में आप सही कह रहे हैं, लहर थी भाजपा की, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आज भी आप देखिए, जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो किया है। आप गोंडा में विकास देखिए, आज भी कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। उनके समय पे जितनी रोडें हैं मुख्यालय को जोड़ने वाली, चाहे उतरौला गोंडा हो, आर्यनगर से कर्नलगंज हो, कर्नलगंज से नवाबगंज हो, गोंडा से मनकापुर हो, सारी सड़कों का अगर किसी ने जाल बुना है तो समाजवादी पार्टी में बुनी गई है। सारा विकास जो हुआ वो समाजवादी पार्टी में हुआ है। तो उनकी विचारधारा में मुझे विश्वास था और मैं समाजवादी पार्टी से पहले से भी जुड़ा था और 2017 के बाद भी स्थितियां कुछ भी रही हों, मैं एक वफादार सिपाही की तरीके से हमेशा समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हूं और जुड़ा रहूंगा आगे भी। 2017 में आपने सदस्यता ली थी समाजवादी पार्टी की? सदस्यता हमने 2017 में ली मूल रूप से, लेकिन उसके पहले मैं जो 20 रुपए वाला सदस्य होता है, मतलब अस्थाई सदस्य में नहीं था, अस्थाई सदस्य था, लेकिन सदस्य में पहले से भी था समाजवादी पार्टी। क्या लगता है इस बार धानेपुर में साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ेगी, साइकिल बिल्कुल दौड़ेगी और लगभग सभी नगर पंचायतों में साइकिल दौड़ेगी और 2014 में बहुत तगड़े से दौड़ेगी, सबको उखाड़ फेंकेगी पूरे प्रदेश से। आप देखते जाइए पूरे देश में 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत तगड़े से मेहनत कर रही है और युवा उसके साथ जुड़े हैं। ये पार्टी कभी बूढ़ी होने वाली पार्टी नहीं है। नेताजी का आशीर्वाद, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदैव साथ है उनका। नई बनी है नगर पंचायत, धानेपुर नगर पंचायत, क्या विज़न है आपका? नगर पंचायत धानेपुर नई बनी है और 4 ग्राम सभाओं को मिला के एक नगर पंचायत बनाया गया है जी। लेकिन वहाँ पे विकास का जो पहिया है वो बहुत धीमी गति का है। चूँकि ग्राम सभाएं थी अभी तक, अब नगर पंचायत हो गया है। तो अगर हम जनता हमको मौका देती है तो आने वाले समय में बहुत अच्छे से विकास किया जाएगा। नाली है, खड़ंजा है, उसको बढ़िया रास्ता बनाया जाएगा, लाइट की व्यवस्था अच्छी करवाई जाएगी, चौराहों पे बढ़िया लाइट लगवाई जाएगी, घर घर तक पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी। कोई भी ऐसी जो समस्या सामने आएगी उसका डट के सामना किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। धानेपुर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि गोंडा मुख्यालय पर है लेकिन धानेपुर में नहीं है, जिसको आप वहाँ पर लाना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे कोई पार्क नहीं है, कोई आता जाता है तो वहाँ पे पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था वहाँ पे कहीं नहीं है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो खेल कूद में उनकी ललक ज़्यादा होती है तो उनके लिए एक ब्लॉक स्तर पे एक बढ़िया ढंग से नगर पालिका में उनकी व्यवस्था की जाएगी कि कोई स्टेडियम बढ़िया बजट आए तो बढ़िया स्टेडियम उनके लिए बनवाया जाए, ये व्यवस्था की जाएगी। 4 ग्राम सभाएं आपने बताई, 4 ग्राम सभाएं जुड़ी हैं जो इस बार धानेपुर में। कितना विकास हुआ है चारों ग्राम सभाओं में? चारों ग्राम सभाओं में विकास तो अभी बहुत नहीं है। ग्राम पंचायतें थीं, विकास बहुत नहीं है और जो जनप्रतिनिधि हैं भी वो लगभग प्रत्याशी भी हैं वहाँ पे जी। तो विकास तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन आने वाले समय में अगर जनता मौका देती है तो विकास अच्छे से किया जाएगा। इस बार जो गोंडा में क्या लगता है आपको, सभी सीटों पर साइकिल दौड़ेगी? हाँ, नियर अबाउट सारी सीटों पे साइकिल ही रहेगी, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जनता बहुत ऊब चुकी है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, और सबसे बड़ी बात है तो युवा जो है वो इतना परेशान है कि फ़ीस, अब बताइए डिग्री कॉलेज में आज आप जाके देखिए डिग्री कॉलेज की स्थिति क्या है। लगातार उनसे अवैध वसूली हो रही है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उनको ड्रेस के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। ड्रेस के नाम पे, ड्रेस होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म ज़रूरी है, लेकिन ड्रेस के नाम पे अगर वो कुछ उनमें अगर दिक्कत भी है तो ड्रेस के नाम पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्र राजनीति से आप आगे बढ़े, छात्रों का संघर्ष शिक्षा को लेकर आपने देखा होगा। धानेपुर का इस समय शिक्षा स्तर आप देख रहे होंगे, क्या आप शिक्षा को लेकर अपने क्षेत्र में कितना और किस तरीके से, क्या विज़न है आपका, क्या कार्य करेंगे? देखिए, धानेपुर हमारा नेटिव प्लेस है, धानेपुर से मेरा जन्म स्थान धानेपुर ही है जी। और वहाँ पे जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है, ये बात सत्य है। और वहाँ पे हमने प्रयास भी किया है, एक इंटर कॉलेज हमारे द्वारा वहाँ पे चलाया भी जा रहा है, जिसमें तमाम बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, जो अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या उनके पिता नहीं हैं किसी भी तरीके से, तो उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। तमाम बच्चे ऐसे भी हैं। और आगे आने वाले समय में धानेपुर मुख्यालय पे एक बढ़िया व्यवस्थित, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बढ़िया से शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे और सुदृढ़ की जाएगी और एक बढ़िया मतलब कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हम ज़रूर करेंगे। इस बार गोंडा के किसी भी नवाबगंज क्षेत्र को ले लिया जाए, गोंडा सदर को ले लिया जाए, और इस बार बाढ़ से बड़ा प्रभावित रहा। बरसात हुई तो गोंडा शहर पूरा बाढ़ से मतलब जैसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई नदी बगल में है, गोंडा शहर के अंदर बाढ़ आ गई। धानेपुर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या करेंगे आप? ड्रेनेज सिस्टम वहाँ भी नहीं है, गोंडा में नहीं है, मुख्यालय पे तो पहले आ जाए। नगर पंचायत तो तमाम बना दिए हैं इस सरकार ने, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये बजट ढंग से दे पाएंगे जी। ये एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कहने के लिए तो नगर पंचायत बना दिए, अब आने वाली चुनौतीपूर्ण बात ये होगी कि ये बजट कैसे देते हैं इतने नगर पंचायतों में, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। जी, यहाँ पर भी गोंडा शहर में भी बिल्कुल मांग की जाएगी कि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बढ़िया हो। वहाँ पे झील भी है, बगल में एक माधवगंज जो ग्राम सभा है उसके ठीक बगल एक बढ़िया झील है, उसको भी सुव्यवस्थित करके और वहाँ पे पानी वगैरह मतलब व्यवस्था करके नौका विहार के लिए बढ़िया से डेवलप किया जा सकता है उसको भी। ये थे हमारे साथ आनंद शुक्ला जी, जो इस बार साइकिल पर सवार होने के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।